मैं बहुत से काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम भी वक्त पर चली जाना, समझी? मैं तो रोज़ ही चली जाती हूँ वक्त पे। जी सर। मंजूर चला गया? हाँ, अभी अभी निकला है। ठीक है, आप ऐसा करें, प्लीज़ मेरे कमरे में आइए। ओके, मैं भी आती हूँ। यस, कम इन। जी सर। फरसाना, बैठो बैठो बैठो। सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने। अब वैसे भी 6 बजे तो आप चली जाती। जी सर, मुझे वक्त पे घर पहुंचना होता है, नहीं तो मेरी अम्मा खामखा शोर करती हैं। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आपको देर से नहीं रोकता। वैसे आज कुछ तबीयत मेरी बोझल सी है, कुछ देर बाद मेरा दोस्त आ जाएगा, इतनी देर रुक जाइए, एहसान कर दे मुझ पर। नहीं सर, इसमें एहसान की क्या बात है। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं आप जैसी शरीफ और घरेलू लड़कियों की कदर करता हूँ। ऐसा करें, ये लीजिए। नहीं सर, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। प्लीज मेरी खातिर पी लीजिए। इसे पीने से आप मोटी नहीं हो जाएंगी। ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि गिलास पहले कौन खाली करता है। नाउ 1 2 3। मुझे जब होश आया तो मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे कपड़े ख़राब थे और मेरे बॉस के उसके कपड़े भी ख़राब थे, उसके बटन खुले हुए थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस कमीने राशिद का गला दबा दूँ, उसको जान से मार दूँ। मैं उस वक्त बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी। कमीने इंसान, मुझे हाथ मत लगाओ। लेकिन आई एम सॉरी डार्लिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो सब उस शैतान मरदूत की शरारत थी। मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी यार। मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगी, तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूंगी मैं। फांसी?
तुम क्या समझती हो मैं स्टूपिड हूं? हाँ, मेरे फांसी तक पहुंचते पहुंचते ये देखो, ये वीडियो है ना, ये वीडियो उसने मेरी वीडियो बना ली थी, जिससे मैं बिल्कुल मजबूर हो गई। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बदनामी या फिर खामोशी। उसके बाद उसने मुझे वो वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, और ब्लैकमेल करते करते उसने 1 महीना मुझे इस्तेमाल किया। उस पूरे महीने वो जो वक्त गुजरा मुझ पे, वो एक ऐसा वक्त था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, ना किसी से बात करना। मुझे हर वक्त गुस्सा आता रहता था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इसीलिए आती थी कि वो कमीना राशिद वो वीडियो किसी को ना दिखा दे, मेरी इज्जत माशरे में ना उछाल दे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पीछे ना कोई वारिस था कि मेरा बाप भी मर चुका था, और मेरी माँ, उसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। बस यही सोच सोच के मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग माफ हो चुका था। मैं बस ये चाह रही थी कि मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, ख़ुदकुशी कर लूँ। इसी तरह ये सारी बातें सोच सोच के मैं एक दिन ऑफिस से निकली। मेरे दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे आसपास, मेरे माहौल में क्या हो रहा है। यही सोचते सोचते मैं अचानक सड़क पर आ गई, और मुझे ये फील हुआ कि एक गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आके रुकी। उसने अचानक ब्रेक लगाया और मैं एकदम मरते मरते बची। मुझे उस वक्त ये फील हो रहा था कि काश ये गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर जाती और मैं मर जाती तो अच्छा था। उस गाड़ी से एक लड़की उतरी थी। हेलो, ओ भाई, मरना है क्या? हाँ, मरना है। कहाँ जा रही हो? कहाँ, क्यों मरना है? बस मुझे मरना है, मैं जा रही हूँ मरने। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार आ गई थी। उस लड़की ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। एक बात सुनो, तुम्हें मरना है, चलो मेरे साथ, चलो। एक बात सुनो तुम मेरी, ओके, मरना है यहाँ तुम्हें, मैं मार देती हूँ। कि मैं तो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ चुकी थी, इसलिए मुझे कुछ होश नहीं था कि वो मेरे साथ क्या करना चाह रही है, मुझे क्यों लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है। मैंने कुछ नहीं सोचा, और मैं बगैर कुछ सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ गई और उसके साथ चली गई। उस लड़की का नाम शहनाज था। उसने मुझे अपने बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि वो जो काम भी करती है वो अच्छा काम नहीं है। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि तुम क्यों मरना चाहती हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, बचपन से लेकर आज तक मुझ पर जो जुल्म हुए थे मैंने वो सब सुनाए। उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। बॉस भी मुझे लगता था बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसने मेरे साथ वो किया जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकती। और अब मैं चाहती हूँ मैं बस खुदकुशी कर लूँ। तो मुझे बताओ उसने क्या किया? उस कमीने इंसान ने मुझे एक नशावर चीज़ पिलाई जिससे मैं बेहोश हो गई, और फिर उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। देख, मैं तेरी हर बात समझ गई। यानी उस के लिए तू अपनी जान देने के लिए चली थी? तो मैं क्या करूं? क्या करूं? उसको सबक सिखा। अब तू फिक्र मत कर, तू मेरे कहने पे चलेगी, तू मेरी छोटी बहनों की तरह, और उस को तू ही सबक सिखाएगी। समझ गई? अपनी जान से क्या है, तेरा क्या कसूर है, वो आएगा। मैं उसको मार दूंगी या फिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूंगी। क्यों? तू फोकट के जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेगी? अब वो मरेगा
और उसको मारेगी तू। तो फिर उसने कहा कि वो मेरा साथ देगी, जिस पर मुझे हैरत भी हुई, लेकिन मुझे अंदर से अच्छा फील हुआ कि कोई तो है मेरा साथ देने वाला। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे किसी बेगम बाजी से मिलवाएगी। मैंने पूछा भी कि वो किससे, कौन बेगम बाजी? अरे ये ऐसी चीज़ है ना, तू मिलेगी तुझे खुद पता चल जाएगा। वो मेरी इस काम में मदद करेंगी? ज़रूर करेगी। मैं बोलूँगी कि तू मेरी छोटी बहन है, वो मदद करेगी तेरी। इसके बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद यही बन गया था, जिससे फिर मेरा घर जाना तो बनता ही नहीं था। फिर मैंने एक दिन अपनी अम्मा के नाम ख़त लिखा, जिसमें मैंने उसमें तफसील से बता दिया कि मैं अब घर कभी नहीं आऊँगी, और मैंने वो ख़त पोस्ट कर दिया। शहनाज मुझे 2 दिन बाद बेगम बाजी से मिलवाने के लिए उनके घर लेके गई। उनका घर बहुत बड़ा घर था, और शायद ऐसा घर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बहुत डरी हुई सहमी सी बैठी थी और उस घर को देख रही थी, एक एक चीज़ को देख रही थी। मुझे अंदर से खौफ भी था कि बेगम बाजी हैं कौन, क्योंकि शहनाज ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया था।